फ्रेंड्स, वीडियो पर जाने से पहले एक बार फिर से मैं अपने दिल से आपको नमस्कार करते हुए, हमारा देश जो है बहुत ही बुरा परिस्थिति से गुजर रहा है। महंगाई जो है चरम सीमा पार करती जा रही है। लोगों को फैक्ट्री चलाना बहुत भारी पड़ रही है, लोगों को घर चलाना बहुत भारी पड़ रही है। तो जरूरत है आपको परिस्थितियों को कुछ हट के करने की, परिस्थितियों से कुछ हट के सोचने की। आप 6 बजे उठते थे, आज भी 6 बजे उठोगे तो आपके लाइफ में चेंज क्या होगा। 9 बजे ड्यूटी जाते थे, आज भी 9 बजे ड्यूटी जाओगे तो आप लाइफ में क्या चेंज कर सकते हो। महंगाई तो बढ़ रही है, तो ज्यादा इनकम करने के लिए ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी पहले से। इसी पर हम आपको एक टॉपिक बताते हैं कि हाउ हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचो। हर परिस्थिति में आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो। आप जब तक सोचोगे नहीं, करोगे नहीं, तो परिस्थिति आपकी सुधरने वाली नहीं है। आपकी गरीबी, आपकी दयनीय स्थिति सुधरने वाली नहीं है। आप जिस तरह जो स्टाइल में जी रहे हो, वो स्टाइल अगर मेंटेन करोगे तो दिन पर दिन उससे भी बदतर, आपके पास 4 कपड़े हैं ना, 2 कपड़े हो जाएंगे। यही एटीट्यूड रहा तो, यही आपका सोच रहा तो दिन बाय, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ आपको ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा जैसे एज बढ़ता है ना भाई, हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है फिटनेस रहने के लिए। एक छोटे बच्चे को उतना फिटनेस रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, आपको और भी ज्यादा एफर्ट कर लेने की जरूरत है। हर परिस्थितियों में आपको मेहनत करना चाहिए, परिस्थितियां कैसे भी हो। अब हम आपको परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। इंसान जो है बहाना खोज लेता है परिस्थिति के हिसाब से, क्या करो। अब मान लीजिए कि आप कहीं पर 1-2 कंपनी वाले थे, एक ही साथ निकले और एक ही एरिया में दोनों में कंपनी की, दोनों एक ही कार, अपने अपने कार में निकले थे। ध्यान दो, दोनों अपने अपने कार से निकले कंपनी में जाने के लिए। चौरास्ता आया, वहां पर बहुत ही ट्रैफिक था। क्या था? बहुत ही ट्रैफिक था, बहुत लंबी ट्रैफिक थी। एक जो है सोचा कि अब एक दूसरा रूट ले लेता हूं। एक बंदा जो है सोचा कि मैं बैक करके पीछे करके दूसरा रूट लेता। पीछे भी बहुत गाड़ियां हैं, जाके पीछे वाली गाड़ी में टकरा गई। क्या हुआ? पीछे वाली गाड़ी में टक्कर आ गया। क्या हुआ? वो पीछे वाला चिल्लाने लगा, राइट लिया तो वो भी चिल्लाने लगा। सब उसको गाली करके उसको बीपी को बढ़ा दिए। वो फिर उतर के गाड़ी से जाके ट्रैफिक वाले से लड़ दिया। क्या है इतना ट्रैफिक का जाम, क्या कर रहे हो तुम लोग? ट्रैफिक वाला भी 2-4 जप्पड़ लगाया, गाली दिया। तो उसका और बीपी बढ़ गया। फिर क्या हुआ उसके साथ? गाड़ी में जाके बंद, जो तो उसका बीबी का फोन आया तो बीबी पर भी चढ़ गया। एक उसका कंपनी से स्टाफ का फोन आया तो वो भी उसको भी चढ़ गया। अब उसका चढ़ना पूरा निगेटिव थॉट में बदलने लगा, पागल होने लगा वो। अब ट्रैफिक तो चेंज नहीं हो सकती, ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते। तो सिचुएशन, परिस्थिति तो उसके पास है, लेकिन वो परिस्थिति का फायदा न उठा करके परिस्थिति के खिलाफ जा रहा है। बात समझ में आया? ध्यान दो मैडम, वो परिस्थिति का फायदा नहीं उठा रहा है, वो परिस्थिति के खिलाफ जा रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है। दूसरा जो है, उसका दोस्त जो है, धीरे से जा करके ट्रैफिक पुलिस वाले से जाके पूछता है, ये ट्रैफिक कब तक जाम रहने वाली है? करके वीआईपी लोग कुछ गुजर रहे हैं रास्ते से, आधे घंटे लगेगा, 1 घंटे भी लग सकता है। वो आता है, अपने कार में बैठता है, एसी चालू कर देता है,
एक हल्का म्यूजिक लगा देता है और अपने लैपटॉप निकालता है, आधे घंटा काम करना शुरू कर देता है अपने कार के अंदर। क्योंकि आधे घंटा 1 घंटा क्या करेगा वो, उस परिस्थिति में भी उसने काम किया। बात समझ में आ गया। हमारे ऑफिस में क्या होता है, जैसे करंट चला गया तो सब लोग अपने अपने फोन को लेके बैठ जाते हैं आधे घंटे के लिए, परिस्थितियों का फायदा नहीं उठाते। उस परिस्थिति में आपके पास जितने नंबर्स है उसको कॉल कर सकते हैं। हम डेली लेट आते हैं ऑफिस को, हमारा ड्यूटी है 9 बजे। अगर आपका भी ये कंपनी रहता था क्या वही टाइम मेंटेन करते? अगर आपका ऑफिस रहता, सपोज आपका ऑफिस रहता, सपोज वाले चौधरी साहब, तो क्या ये ऑफिस 9:20 में आते तो कितने बजे चालू होता? परिस्थिति को बहाना मत बनाओ, समय के हिसाब से चलना चाहो। परिस्थिति कैसा भी हो, काम करने वाला कर ही डालता है। अगर मान लीजिए आपको कहीं जा रहे हो, बाइक पर जा रहे हो, जोरदार बारिश आ गई, आप कहीं खड़े हो गए, किसी रेस्टोरेंट में बैठ गए, एक चाय पिए और लगे अपने फोन पर ही काम करने, सबको अपना इंट्रोडक्शन लेटर भेजने, अपना लिंक भेजने। वो भी बंदा परिस्थिति को फायदा उठा रहा, और एक बैठ करके उसी रेस्टोरेंट में टीवी देख रहा है। तो दोनों में क्या फर्क है? हर परिस्थिति में पॉजिटिव जब सोचना शुरू कर दोगे भाई, देखा होगा कोई फ्लाइट में जाता है तो वेटिंग हॉल में बैठता, सिस्टम निकाल के काम करता है। एक जने ऐसा ही देखते रहता सबको, वो कैसा जींस पहनी हो, कैसा ड्रेस पहनी है। परिस्थितियां दोनों के लिए एक ही है, दोनों के लिए एक ही है। यहाँ पर जितने भी काम करते थे, परिस्थिति ऑफिस सबके लिए एक है, लेकिन कोई 4 लाख का ऑर्डर पकड़ता, कोई 5 लाख का, कोई यूं ही आकर के चला जाता है। हर दिन उससे पूछा जाता है कि फोन किया गया, उठाया ही नहीं फोन, बोलता ही ऑर्डर ही नहीं है। तो परिस्थितियां क्या आपके अनुकूल है? आप जैसे अपने दिमाग में बोलते हो, जैसा अपना दिमाग को सुनते हो, वैसे ही आप बनते जाते हो। डेली निगेटिव बात करना शुरू कर दो, फोन नहीं उठाया, कॉल नहीं उठाया, उसके पास बिजनेस ही नहीं है, तो लाइफ में कभी भी आप बिजनेस नहीं ला सकते हो। बात समझ आया? आप कभी भी एक भी बिजनेस नहीं ला सकते हो। डेली एक बहाना करोगे, स्कूल में जाओगे, मेरे पास पेन नहीं था इसलिए निकाल, कॉपी नहीं था, तो आप क्या कर रहे हो? अपने ये जो मस्तिष्क है 1.25 किलो का, उसमें निगेटिव थॉट भर रहे हो। तो जो मान लीजिए पानी है और ये बोतल है, अब इसमें ठंडा पानी भरना चाहते हो कि गर्म पानी भरना चाहते हो, डिपेंड करता है आपको। अगर ठंडा ही पानी भर दोगे तो गर्म पानी नहीं भर सकते ना, या गर्म पानी भर दोगे लबालब, तो ठंडा पानी कैसे भर सकते? क्योंकि आपने इस बोतल में, ये दिमाग में पहले से जो चीज भर दिया है, और वहां पर दूसरा भरने का जगह नहीं है। परिस्थितियों को मत दोष दो भाई। अब हम छुट्टी में जाते, मिथिलेश चौधरी के हकीकत बताता हूं कि 2000 शायद मैंने 2017 में अपना घर गया था। मैं अकेला ही बिजनेस ऑनर था, अकेला ही बिजनेस करता। मेरे ससुराल में मेरा साली का शादी था, मैं गया था, पूरा फैमिली के साथ गया था, और उस परिस्थिति में भी आप क्या करते? लेकिन मैं उस परिस्थिति में भी 22 लाख का बिजनेस किया अपने लैपटॉप से। ससुराल का ससुराल, मैं एक रूम मांग लेता था सेपरेट, सबसे ऊपर में छत के ऊपर, स्नान ध्यान करके उन लोगों को पूछता था आपके पास कुछ काम मेरे लिए है तो बताइए, नहीं तो अपना लव सिस्टम पर बैठ करके कंटिन्यूअस कोटेशन देना शुरू कर देता था। फिर 1 बजे खाना खाता था, फिर कुछ काम रहता था, वो लोग के साथ 1-2 घंटा स्पेंड करके फिर बैठ जाता था। मैं मिथिलेश चौधरी 2017 में या कुछ ऐसा ही था, फरवरी मंथ था, और हमने 22 डेज के टाइम में हमने 22 लाख का बिजनेस किया। आप बोलते हो कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, आपके अंदर में एप्स है, आपके सारे कस्टमरों का नंबर है। क्या ईमानदारी से कभी अपने घर जाने के बाद किसी को कॉल किए हो? किसी का कॉल आया तो रिसीव किए हो?
क्या डेवलप करोगे? खाक डेवलप करोगे? खाक कंपेयर करोगे मिथिलेश चौधरी से? खाक कंपेयर करोगे मुकेश अंबानी से? खाक कंपेयर करोगे विल क्लिंटन से? बात करते हो कि हमको परिस्थितियां हमको खराब कर देती है, मनुष्य परिस्थिति का दास होता है, ये मानना बेवकूफी है। एक बिहार का रिक्शा चालक का लड़का, क्या उसके पास फैसिलिटी था उसने कि पूरा बिहार में टॉप लेवल लेकर के आया? क्या उसके पास एसी था? क्या बुक्स थे खरीदने के लिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, वह स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई किए थे और अपना देश का राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने कभी रोटी और दूध और सब्जी के अलावा कुछ खाया नहीं। आप बोलते हो कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, लेट हो गया, बच्चों को छोड़ना था, लेट हो गया, जिंदगी तुम्हारा लेट हो जाएगी। कैसे लेट हो सकते? हम अपने आप को लेट का भी हम यहाँ पर भर रहे हैं कि हमको लेट ही जाना है। क्या करेगा कोई? क्या करेगा? तो मेरे भाई, आपको जो है हमेशा जो है अपने दिमाग को हर परिस्थिति में पॉजिटिव थिंक डालते रहो। किसी भी परिस्थिति में रहे, आप प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान रखो। कोई भी परिस्थिति हो, आधा घंटा टाइम निकाल सकते हो, सोने से पहले देख सकते हो अपने फोन में किसी का फोन आया क्या। ठीक है, बिजी हो तो मिस कॉल तो आता है ना। सोने से पहले सुबह उठे, सर आपका फोन आया था, मैं कॉल उठा नहीं पाई, सबको कॉल कर डालो। क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।